श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणपति जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 24। कुछ समय व्यतीत होने के बाद माता पार्वती जी गर्भवती हुई। उनका मुखमंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देता था। एक दिन शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव करती हुई गिरि नंदिनी ने शिवजी से निवेदन किया, नाथ, यहाँ कुछ गर्मी प्रतीत होती है, इसलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा करें। तब शिवजी ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें वृषभ पर चढ़ाकर वे ले चले। साथ ही सखियों और शिव गणों का समुदाय भी चल रहा था। देवताओं ने शिवजी को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगलमय बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे पर्यंती के सुंदर वन में पहुंचकर रुके। वहां अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले थे। फलदार वृक्षों पर मीठे फल थे तथा उनकी सघनता से वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरिजा को वह स्थान बहुत पसंद आया और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया। शिव जी की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहां एक सुंदर, दिव्य एवं भव्य मंडप का निर्माण किया। वहां सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गई। जब सब व्यवस्था हो गई तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, प्रियतमे, आपके लिए सभी आवश्यक सुख साधन एकत्र किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो यह गण उपस्थित कर देंगे, इसलिए तुम जब तक चाहो वहां रहो। इन गणों और सखियों को छोड़े जा रहा हूँ। पार्वती जी ने स्वीकारोक्ति की तो शिव जी 1 करोड़ गणों को वहां छोड़कर कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और वहां ध्यान योग का आश्रय लेकर समाधि में लीन हो गए। जगत जननी उस अरण्य में सखियों के साथ रहती और कभी जल से परिपूर्ण सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षावलियों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण सदैव प्रस्तुत रहते ही थे, इसलिए किसी प्रकार का भय भी नहीं था। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो गए। वातावरण अत्यंत शांत, सुखदायक और उल्लासवर्धक था। शीतल मंद हवा बह रही थी। तभी ऐसे समय में गिरि नंदिनी के समक्ष चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट हो गया। वे स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुख अरविंद, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, प्रवाल की आभा का तिरस्कार करने वाले अरुण अधरोष्ट, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाल और कटी में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने थे। उस भुजा पुंजमय चतुर्भुज रूप को देखकर पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगी। फिर कुछ संयत होकर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। तेजोमय तत्व ने कहा, माता, मैं वही हूँ जिसके पुनः दर्शन की आपने कामना की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्ग, पालन और लय का कर्ता एवं समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम हैं। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिंदूरासुर से आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुर राज उग्रेक्षण का वध किया था। अब इस द्वापर युग में भी पुनः आपके पुत्र रूप से प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार से मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूंगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। तब गिरिराज नंदिनी उनकी स्तुति करने लगी कि जो भक्त प्रिय, निराकार किंतु गुण भेद से साकार हो जाते हैं, उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। साथ ही सत्व, रज और तम तीनों के आधार हैं।
आप ही माया के आश्रय स्थान, सब मायाओं को जानने वाले, सर्व समर्थ तथा सभी के अंतर में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्मा हैं। मेरा परम सौभाग्य ही है कि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु प्रभु ऐसी कृपा अवश्य कीजिए कि अब कभी मेरा आपसे वियोग न हो। माता के द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर भगवान ने अपना वह रूप छिपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप हो गए। नाक के स्थान पर शुंडदंड, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को माता गिरिजा ध्यान पूर्वक देखने लगी, किंतु उनके भयंकर रूप को देखकर माता बेचैन हो गईं। रक्त वर्ण, उबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी की सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल एवं उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। उन्होंने सोचा, ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण एवं उनकी पत्नियां इसे देखेंगी, तब मैं किस मुख से बताऊंगी कि यह मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात न थी, इसका तो प्रत्येक अवयव बेडोल है। इस प्रकार पुत्र की कुरूपता का विचार करते करते माता के नेत्र सजल हो उठे। तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे सर्वज्ञ अपनी प्राण प्रिया के मन की उद्विग्नता को समझ गए और तब पुत्र को ध्यान पूर्वक देखते हुए बोले, प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकरता देखकर रोती हो, परंतु बाह्य रूप को देखने मात्र से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसका रक्त वर्ण, गज जैसा मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं, किंतु छोटी छोटी आंखें, पांव भी बहुत छोटे, इस सबसे शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। देवी, इसके गुणों पर विचार करो। यह अखिल विश्व का अधिपति, देवाधिदेव, सभी की आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न है। यह त्रिलोकों की रक्षा के लिए सतयुग में 10 भुज विनायक के रूप में प्रकट हुआ था। त्रेता युग में शुक्ल वर्ण 10 भुज मयूरेश के रूप में तुम्हारे पुत्र रूप से यही अवतरित हुआ था। अब द्वापर युग में यह वही सिंदूरासुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र विनायक रूप में अवतरित हुआ है। आगे भी कलयुग में यह अत्याचार, अनाचार को नष्ट करने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतार लेगा। तभी शिशु रूप भगवान बोल उठे, चंद्रमौले, आप मुझे भली प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूंगा, समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करता हुआ राजा वरेण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूंगा। वह राजा मेरा परम भक्त है। देव, ब्राह्मण एवं अतिथि पूजक, पंच यज्ञ उपासक, पुराण श्रवण में मति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पति प्राणा पत्नी का नाम पुष्पिका है। राजा रानी दंपति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझसे वर प्राप्त किया था, जिसके फल स्वरूप उसने अभी पुत्र प्रसव किया है, जिसे राक्षसी उठा ले गई है। इस कारण रानी पुष्पिका मूर्छित पड़ी है और पुत्र के कारण प्राण त्याग देगी। इसलिए आप मुझे अभी उस प्रसूता रानी के पास पहुंचा दीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर ने गजानन भगवान का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर नंदी को आज्ञा दी, वत्स, तुम्हें एक कार्य बहुत ही सावधानी से संपन्न करना है। महिष्मती नगर में वरेण्य नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते हैं। उसकी साध्वी रानी पुष्पिका ने अभी एक पुत्र प्रसव किया था, जिसे कोई राक्षसी उठा ले गई। वह रानी अभी मूर्छित पड़ी है। तुम तुरंत ही पार्वती के इस नवजात शिशु को वहां ले जाओ और मूर्छित रानी के पास लेटाकर लौट आओ। यह कार्य रानी की मूर्छा दूर होने से पहले ही पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा प्रसूता के प्राण जाने की संभावना है। नंदी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके शिशु रूप गजानन भगवान को लेकर महिष्मती नगर की ओर वायु वेग से चल पड़े। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, किंतु नंदीश्वर ने भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने पराक्रम से उन बाधाओं को दूर किया।
महिष्मती राजभवन के प्रसूतागार में रानी पुष्पिका अभी भी मूर्छित पड़ी थी। नंदी ने वहां पहुंचकर गजानन को उनके समीप लिटा दिया और चुपचाप वहां से निकल आए। फिर वायु वेग से चलते शीघ्र ही लौटकर आशुतोष भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और शिव शिवा के चरणों में प्रणाम करके शिशु को वहां सकुशल पहुंचा देने का समाचार दिया। उधर पुष्पिका की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्त वर्ण, गजमुख, लंबोदर एवं अद्भुत वस्त्र आभूषणों से अलंकृत बालक को अपने निकट देखा। उससे वह अत्यंत भयभीत हुई और रोती हुई प्रसूति गृह से बाहर निकली। उधर शिशु का रुदन सुनकर परिचारिकाएं दौड़ती हुई भीतर गईं, तो उनके विकराल रूप को देखकर वे भी भय से कांप गईं। फिर जो भी स्त्री या पुरुष प्रसूति का गृह में गया, वही भयभीत एवं कांपता हुआ बाहर निकल आया। शिशु के भयानक रूप को देखकर कुछ तो मूर्छित ही हो गए। महाराज वरेण्य को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार का एवं लाल वर्ण वाला पुत्र हुआ है, तो राजा भी चिंतित हो उठे। तभी कुछ विचारवान लोगों ने कहा, राजन, शिशु जो हमने देखा है वह ऐसा अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु न कभी उत्पन्न हुआ न भविष्य में कभी होगा ही। यह लक्षण वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए ऐसे कुलनाशक बालक को घर में रखना उचित नहीं है। प्रजा को भी इसी में भलाई है। विद्वान कहलाने वाले लोगों की उक्त बातें सुनकर राजा ने अपना दूत बुलाया और उसे आदेश दिया कि राजवंश और प्रजा के लिए अहितकर ऐसे शिशु को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ आओ और लौटकर मुझे सूचित करो। दूत जो आज्ञा कहकर प्रसूतिकागार में गया और शिशु को शीघ्रता पूर्वक उठाकर निर्जन वन में ले गया। वहां एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। उस स्थान पर कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता था। हिंसक पशु ही जल पीने के लिए वहां आते और वृक्षों की छांव में विश्राम करते रहते। दूत ने शिशु को उस सरोवर के तट पर रखा और शीघ्रता से लौटकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार उस भयंकर शिशु को हिंसक जीवों से युक्त अरण्य में सरोवर तट पर रख दिया, जहां वह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का आहार बन जाएगा। राजा वरेण्य ने खिन्न हृदय से दूत का कथन सुना और चुपचाप बैठ गए और उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके मन में निर्दोष अबोध शिशु के परित्याग की पीड़ा कसक रही थी, किंतु जनमत को स्वीकार करना कर्तव्य समझकर वे मौन हो गए। इसके बाद जो कुछ भी उस शिशु का हुआ उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चमर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी,
बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रोदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नावति सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।